प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आज हम कबीरदास जी का अध्ययन करेंगे। कबीर भक्तिकालीन संत काव्यधारा के शिखर कवि हैं। इनका व्यक्तित्व मूलतः भक्त का है, लेकिन साथ ही ये संत, समाज सुधारक और कवि भी हैं। इनकी साधना पद्धति संश्लिष्ट थी, जिसकी शुरुआत योग मार्ग से हुई और ज्ञान मार्ग से गुजरते हुए अंततः भक्ति मार्ग पर समाप्त हुई। वाणी के डिक्टेटर कबीर साक्षर नहीं थे, किंतु बहुश्रुत थे। प्रखर, अनुभूतिशील, तार्किक और क्रांतिकारी विचारधारा के धनी कबीर के पास कोई निश्चित और पूर्व निर्धारित दार्शनिक सिद्धांत नहीं था। बहुश्रुत कबीर ने विभिन्न दर्शनों को सुनते हुए इनके विभिन्न विचारों को अपने अनुसार ग्रहण किया। इनके ऊपर नाथपंथियों की योग साधना, सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, शंकर के अद्वैतवाद, भारतीय औपनिषदिक चिंतन, वैष्णवों की जीवन दृष्टि के साथ ही बौद्ध और जैन जैसे नास्तिक दर्शनों का भी इन पर प्रभाव पड़ा था। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों को ध्यान में रखते हुए आज हम कबीरदास जी की उलटबांसियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे उलटबांसी किसे कहते हैं, विभिन्न विद्वान इन उलटबांसियों के संबंध में अपने क्या विचार रखते हैं एवं उलटबांसी का स्वरूप क्या है। यदि उलटबांसियों को देखें तो इनकी स्थिति हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। उलटबांसी शब्द या यूँ कहो उलटबांसी संत साहित्य का बड़ा प्रिय स्वरूप है। संत साहित्य के आलोचकों ने इसको अनेक नामों, रूपों से संबोधित किया है। उलटबांसियाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उलटबांसी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उलटबांसी रांगे राघव, उलटबांसी परशुराम चतुर्वेदी। गोरखवाणी में इस शैली के लिए उल्टी चर्चा और उल्टी कामना शब्दों का प्रयोग किया गया है। वहाँ कहा गया है कि गगरी को पानी कुई आवे, उल्टी चर्चा गोरस गावे। इसी प्रकार से जो है यह पंक्ति है, निगुरी पिरथी परले जाती लाएं, हम उल्टी थापना थापी। हाथरस वाले संत तुलसी साहब ने इसको उलटबांस तो कहा ही है, साथ ही साथ इसमें प्रयोग के निहितार्थ को भी स्पष्ट किया है। उन्होंने अपनी रचना का रामायण में लिखा है कि उल्टी चाल संत की बोली, बिन परचे को पर्दा खोली। उस उल्टी उन रही अगूढ़ा, पंडित भेषन जाने मूढ़ा। तथा इसी प्रकार से कुछ नीचे की पंक्तियाँ भी इसी प्रकार को या इसी भाव को दर्शाती हैं। उलटबांस
संतन में भाखी, जाकी समझ सूर को राखी, सुलटी को उल्टी कर बूझा, उल्टी सुलटी समझ न सूझा। अब याको इस शब्द सुनाऊं, उलट सुलट वह माह दिखाऊं। संत कबीरदास ने उलट बांसियों को उलट वेद कहा है। एक साखी में जो है वे स्वयं इस विषय पर चर्चा करते हुए लिखते हैं, है कोई जगत गुरु ज्ञानी उलट वेद बूझे, पानी में अगिन जरे अंधेरे को सूझे। उलट बांसी के प्रयोग के बारे में जानने योग्य है कि इस नाम का प्रयोग पुरातन न होकर आधुनातन है, संतों की विशेष रूप से कबीर की अटपटी अभिव्यक्ति को किस आधार पर उलटवासी कहा गया, इसका कोई प्रामाणिक निर्णय संभव नहीं। संत परंपरा की गद्दियों पर अटपटी बानी को उलटवासी या इसके निकटवर्ती नाम से पुकारने की परंपरा का अवलोकन साहित्यकारों ने किया है और संप्रदाय से चलकर शैली विशेष के लिए साहित्य में उलटबांसी नाम प्रचलित हुआ। मानक हिंदी शैली में उलटबांसी के स्वरूप को ध्यान में रखकर यह किया गया या यह कहा गया कि उलटबांसी जो है उलट धनवासी। साहित्य में ऐसी उक्ति या कथन विशेषतः पद्यात्मक जिसमें असंगति, विचित्र, विभावना, विषम, विशेषोक्ति आदि अलंकारों से युक्त कोई ऐसी विलक्षण बात कही जाती है जो प्राकृतिक नियम या जांच नियम का लोक व्यवहार में विपरीत होने पर भी किसी गूढ़ तत्व से युक्त होती है। संत साहित्य के अनेक आचार्यों ने भी उलटबांसी पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनमें से कुछ विद्वानों के विचार अवश्य द्रष्टव्य हैं, जिससे हम उलटबांसी के स्वरूप को बहुत ही स्पष्ट कर सकते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बडरवाल के विचारों को हम सर्वप्रथम देखते हैं कि उलटबांसी के संबंध में इनके विचार क्या हैं। आध्यात्मिक अनुभव की अनिश्चितता के कारण साधक को कभी कभी परस्पर विरोधी उक्तियों द्वारा व्यक्त करने का ढंग अपनाना पड़ता है, जैसे चंद्र विहीन चांदनी, सूर्य विहीन सूर्य प्रकाश आदि। इसी के आधार पर ऐसे गूढ़ प्रतीकों की सृष्टि हो जाती है जिन्हें हम उलटवासी या विषर्यक कहते हैं। डॉक्टर सरनाम सिंह शर्मा के अनुसार यदि हम इन उलटबांसियों को देखें तो उनका मानना है कि परम पद या आध्यात्म लोक में रहने वाले का निवास वास्तव में उलटवास है या उलटवास है। इससे संबंधित वाणी उलटवासी वाणी कहला सकती है। आध्यात्मिक अनुभूतियाँ लोक विपरीत अनुभूतियाँ होती हैं और उन अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली वाणी लोक दृष्टि से उल्टी प्रतीत होती है, वास्तव में उल्टी नहीं होती। उलटवासियों की कुछ विद्वानों ने
संध्या भाषा से जोड़ने का प्रयास किया है। इस दृष्टि से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहते हैं कि संध्या भाषा को स्पष्ट करते हुए पंडित शास्त्री ने कहा कि संध्या भाषा वह है जिसका कुछ अंश समझ में आया और कुछ अस्पष्ट रहे, अर्थात अंधकार और प्रमाण के बीच में जो भाषा संध्या भाषा है। उलटवासी पदों की अपनी विशेषताएं होती हैं। उनकी व्यंजना हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। एक, उलटवासी पदों के वर्ग को समझ लेने पर एक प्रकार से मानसिक तृप्ति की अनुभूति होती है। वास्तव में इन पदों का वर्णन आध्यात्मिक होता है। दृष्टिकूट पद समस्या पूर्ति, बुझोवल, मुकरी आदि शैलियों में रचित रचनाओं से यह पृथक होती है। उलटवासी पदों में रहस्य, चमत्कार और अद्भुत तत्व जो हैं वो विद्यमान रहते हैं। इसमें निहित आध्यात्मिक अनुभव सूक्ष्म होते हैं। वस्तुतः यह अनुभव अनिर्वचनीय होता है। उलटवासी में प्रयुक्त छंद विधान भी महत्वपूर्ण होता है। शब्द, साखी, सवैया में इनका विधान देखा जा सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो उलटवासियाँ पदों में रचित हैं उनका प्रभाव सहृदय पर ज़्यादा है। आगे यदि हम 4 नंबर पर देखें तो गेयता उलटवासी पद की एक प्रधान विशेषता है। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक ने उलटवासी की कुछ अनिवार्य और कुछ सामान्य विशेषताओं को, पाठकों का ध्यान जो है इन विशेषताओं की ओर उन्होंने आकृष्ट किया है। उलटवासी में अनिवार्य तत्व, किन अनिवार्य तत्वों की जो है उलटवासी में आवश्यकता होती है ये इन्होंने स्पष्ट किया है। विरोधाभासी असंबद्ध पद योजना। दूसरा इन्होंने अनिवार्य तत्व जो बताया है वह है प्रतीक विधान, शब्द वैचित्र। और अंतिम तीसरा तत्व उलटवासी में महत्वपूर्ण बताया वह है साधनात्मक अथवा वैचारिक अनुभूति का होना। उलटवासी के समान तत्व सामान्य विशेषताएं, विचित्र प्रकार की अभिधा का होना, ये इसकी एक विशेषता है कि इसमें जो है विचित्र प्रकार की अभिधा का होना भी आवश्यक है। प्राय संबोधन का होना और प्राय चुनौती जैसे स्वर की जो है प्रतीति। आगे अब हम देखते हैं बूझे, विचारे, अर्थावे आदि विशिष्ट क्रियाओं का होना। 5 पारिभाषिक एवं सांकेतिक प्रतिम शब्दावली की योजना। 6 प्रयोक्ता की आत्मविश्वासमयी ध्वनि। 7 विस्मय सृष्टि। 8 प्रतिपक्ष की परिकल्पना। 9 असंभव प्रमाणों के माध्यम से रूढ़ि अथवा लोक मार्ग का व्यतिक्रम। 10वीं विशेषता है गेयत्व की प्रधानता। आगे 11 रूप तत्व की योजना और अंतिम है व्यंग और वक्रता की विशेष चमक।
इस तरह से जो है आज के कबीर के इस व्याख्यान में हमने उलट बांसियों के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें विभिन्न विद्वानों के विचारों को एवं उलट बांसियों के स्वरूप, उनकी विशेषताएं एवं उलट बांसियों में किन किन तत्वों की आवश्यकता है, इसका अध्ययन हमने किया। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।